कल ये वाला क्वेश्चन जो है छुड़वा दिया था तुम्हें कराने के लिए, ठीक है, आपका कराएंगे, ठीक है। चलो एक बार देखो क्या है क्वेश्चन। पति और पत्नी की अभी की उम्र कितनी है? 28 साल और 24 साल। उस उम्र में उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, मतलब अभी में। जब पति की उम्र कितनी है 28 और पत्नी की उम्र कितनी है 24, तो अभी में इनके क्या हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कितने साल बाद परिवार का एवरेज बच्चों के जन्म से पहले के जैसा रहेगा। बच्चों के जन्म से पहले का मतलब अभी जितना एवरेज है, अभी कितना एवरेज है इनका, ये बताओ अभी कितना एवरेज है, करो ना, बताओ ना कितना हुआ। 52 तो अभी कितना एवरेज आ गया 26। अब जो है इनके 26 एवरेज है और इस टाइम इनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो ये कह रहा है कि कितने साल बाद एवरेज 26 ही रहेगा, ठीक है। आया किसी को समझ थोड़ा सा? क्वांटिटी मतलब नंबर बढ़ गया, नंबर कितने रहेंगे फिर बाद में 4, क्योंकि 2 तो पति पत्नी और 2 उनके जुड़वा बच्चे, 4 बच्चे हो, 4 कैंडिडेट हो गए। एवरेज कितना रहेगा 26 ही रहेगा ना, बोल रहा है ना सेम एवरेज हो, तो 26 एवरेज। योग कितना आएगा, आयु का योग, कैंडिडेट कितने 4, एवरेज कितना, तो योग कितना आएगा 26 गुणा 4 104, 13 8 104, 104 आयु का योग आ गया। 5 साल बाद में जब पति की उम्र कितनी हो जाएगी, 28 5 33, पत्नी की उम्र 24 + 5 29, बच्चों की उम्र कितनी बची 5 साल बाद 5 5 5 साल बाद 5 5 बचेगी ना। ये सब समझ में आ गया था। अब देखो सवाल, पति को लिख देते हस्बैंड, हस्बैंड की जो है अभी की उम्र कितनी है 28, वाइफ की उम्र कितनी है 24, दोनों का एवरेज कितना आ गया था हमारा 52 यानी कि 26, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बच्चे जब पैदा हुए उनके x साल बाद कितना है 26 ही एवरेज मानना है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज उतना ही चाहिए। तो माना x साल बाद एवरेज बराबर 26 ही रहेगा। x साल बाद पति की आयु कितनी हो जाएगी 28 + x, पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी 24 + x, बच्चे कितने हैं, बच्चे बच्चे 2, बच्चों की आयु कितनी आएगी, एक की x दूसरे की भी x, दोनों की कितनी आ गई x बराबर 2x, इतना आ गया। अब क्वेश्चन में हमें एवरेज दिया हुआ है, तो x वर्ष बाद आयु का योग, x वर्ष बाद आयु का योग कितना आएगा, एवरेज 26, कैंडिडेट कितने 4, कितना आ गया 104, ये वाला योग। और अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं ये वाला योग बराबर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। बराबर रखो और x की वैल्यू निकाल लो, रखो बराबर रखो, है ना। ना ना ये भी तो जुड़ेगा ना, हाँ सबको, तो 52x + 4x हो गया ना, 52x + 4x बराबर 104, 104 से कितना बचा फिर 52 बचेगा, 4x बराबर 52, तो x बराबर 13। सबका बताओ x बराबर 13 आ रहा है या नहीं आ रहा। इधर इधर बैठ, इधर इधर बैठ, कॉपी ऊपर रख, कॉपी ऊपर रख। x बराबर 13, हमने क्या मानना था कि 13 x साल बाद भी एवरेज कितना ही है 26, वही तो वो पूछ रहा था जन्म के कितने समय के बाद एवरेज 26 ही रहेगा, तो 13 साल बाद आ गया हमारा आंसर 13, ऑप्शन नंबर।
नेक्स्ट करें, ये तो कल बता दिया था। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को पहले एक बार, हो जाएगा। अपने बेटे के जन्म के समय एक पिता की उम्र कितनी है? 32। जब बेटा 5 साल का था तब माँ की उम्र कितनी है? 25। तो मुझे ये बताओ, जब बेटा 5 साल का है तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी? यार जब मैं बोल करूँ तो इधर देखे करो सब, फिर लिखे मत करे करो, क्योंकि पीडीएफ तो तुम्हें मिल ही रही है, ये कोई दिक्कत नहीं, छूट जाएगा तो वहां से कर लेना कंप्लीट, नहीं तो वीडियो तुम्हें मिल ही रही है, वहां से देख लेना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा 5 साल बाद, जब बच्चा 5 साल का है, क्योंकि 37 उम्र हो गई। पूछ क्या रहा है, कितना आ जाएगा? पिता की उम्र कितनी आ गई थी? 5 साल बाद माँ की उम्र कितनी है? 25। 37 माइनस 25 12। ठीक है, यानी कि पिता की वर्तमान एज कितनी आ जाएगी? 37। माता की वर्तमान एज कितनी है? 25। अंतर कितना आ गया? 37। समझ में तो आ रहा होगा ना कैसे आया ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, कल समझा रखा था। ठीक है, हो जाएगा सबका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? बी और सी की आयु का अनुपात 4:5। इस वाली लाइन को अभी नहीं पढ़ना है। सी और डी की आयु का अनुपात कितना है? 5:8। मुझे ए बी सी डी का अनुपात बताओ पहले, सब बताओ, ए बी सी डी का अनुपात बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी दोनों में 4 है, सी दोनों में 5 सेम सेम है, तो डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा ए अनुपात बी सी डी। कितना आ गया? 1 4 5। अब पढ़ो वो वाली लाइन जो छुड़वाई थी। डी की आयु बी की आयु से कितने वर्ष अधिक है? 20। हमारे क्वेश्चन में कितना अंतर है? बी की कितनी है हमारे पास? 4 यूनिट, डी की 8 यूनिट। तो डी हमारे कितना ज्यादा है बी से? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए और डी की आयु के बीच का अंतर बताओ, कितने यूनिट है ए और डी की आयु के बीच का अंतर? 7 यूनिट। 7 पंजे। ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत? जिन्होंने रेशो पढ़ रखा उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, है ना? ठीक है, करो इसे करो। अगर ये ए बी सी डी अगर मतलब डायरेक्ट बी और रेशो अगर सेम नहीं होता तो समझ में रखा है कैसे कैसे होना है। पहले ए बी सी निकाल लो, या फिर चारों को 4 लाइन बना के जैसे समझाया हुआ था वैसे कर लेना है। नेक्स्ट करें, एक यूनिट 5। ए और डी का अंतर लिख दो, लिखो उसे भी। चलो सात गुणा 5 बराबर 35। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पिता और उसके बेटे की उम्र का अनुपात कितना है? 7:3। उनकी उम्र का गुणनफल 756 है। 6 साल बाद उनकी उम्र का क्या अनुपात होगा? पहले मुझे उनकी वर्तमान आयु पता करनी है, कितनी आएगी। ठीक है, करो एक बार कोशिश करो। मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया है कि अगर 7:3 है और उनकी उम्र का योग इतना है, इसमें गुणनफल दिया हुआ है। करो इसे एक बार, थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा। पिता की आयु कितनी मानेंगे हम? 7 यूनिट। 7x। बेटे की 3x। दोनों का गुणनफल कितना आएगा? कितना हो गया?
हाँ वो होता गुणनफल कितना आएगा एक्स की टर्म में 21x²। ठीक है, आगे हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट 7 और 3 की गुणा करके डायरेक्ट 21 के बराबर नहीं रख पाएंगे हम। ठीक है, हमें x मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि x और x की गुणा करेंगे तो स्क्वायर जाएगा। ठीक है, अगर योग होता तो 7 3 10 के बराबर जो योग दिया हुआ है डायरेक्ट रख देते हम, 1 यूनिट निकल जाएगा, लेकिन गुणनफल है तो हमें 7x और 3x मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो इधर, फादर की एज हम मान लेंगे कितनी 7x, सन की एज हम मान लेंगे कितनी 3x, तो 7x गुणा 3x हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 700, यानी कि 21x² कितना दिया हुआ है 700, तो x² कितना आएगा हमारा 21 से भाग करो इसे, 21 से 63, 21 छक्का 126। ठीक है, x बराबर कितना आ गया +-6, x बराबर +-6 आएगा। ठीक है, लेकिन हम जो है ना आईयू का खेल खेल रहे हैं, तो आईयू निगेटिव में तो हमें कोई मतलब है नहीं, हम हमेशा प्लस वाला ही लेंगे इसमें। ठीक है, तो हमें +6 लेना पड़ेगा यहां से। अब मुझे वर्तमान उम्र बता दो फादर की कितनी आएगी, प्रेजेंट एज। ठीक है, 7×42, सन की प्रेजेंट एज कितनी है 3×18। पूछ क्या रहेगा क्वेश्चन में 6 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात, 6 साल बाद फादर की उम्र बताओ कितनी होगी। 6 साल बाद फादर कितने का होगा 42 + 48, सन कितने का हो जाएगा 18 6 24, तो फादर रेशो सन कितना आ गया 48:24, 24 दूनी। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में हो गया। हाँ भाई, इसमें ये समझ आ रहा है ना कि अगर गुणनफल दिया होगा तो हमें x मानना ही पड़ेगा, डायरेक्ट हम 7 या 21 के बराबर नहीं रख पाएंगे इसे। ठीक है, अगर योगफल होता तो 7 और 3 10 के बराबर जो भी योगफल दिया था हम डायरेक्ट रख देते थे, अभी तक जो हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 साल पहले x और y की आयु का अनुपात कितना है 2:3। 5 साल बाद उनकी अनुपात क्या है 3:4। 5 साल बाद 3:4, तो पहले मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के बताओ उसमें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट की वैल्यू बताओ उसमें। यहां क्या लिखा जाएगा 10 लिखा जाएगा। ये सबको समझ में आ गया था ना, क्योंकि 0 से 5 साल पहले और 0 के 5 साल, 0 बोल दो या प्रेजेंट बोल दो, कितना पूरा यहां से यहां तक कितना आ गया है, यानी कि अगर इसमें मैं 10 साल जोड़ूंगा तभी तो ये वाली उम्र आएगी ना, तो यहाँ पे +10, यहाँ पे +10, 4 दूनी 8, 3 दिया, बचा कितना 1, 10 दिया 30, 10 चौक 40, डिफरेंस बचा कितना 1 यूनिट की वैल्यू 10। क्वेश्चन में क्या पूछा है उनकी अभी की उम्र का जोड़ बताना है। हमें अभी की उम्र नहीं पता, ये 2:3 किस टाइम की उम्रों का अनुपात है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की एज कितनी आ जाएगी 5 साल पहले की एज बताओ मुझे x और y की। 5 साल पहले की एज ही मिलेगी ना, क्योंकि ये अनुपात कब का है 5 साल पहले का। 5 साल पहले x की आयु कितनी है 2 × 10, यानी कितनी y की कितनी है 30। अगर 5 साल पहले x 20 साल का था तो आज कितना होगा 25। वर्तमान में x हो जाएगा 20 + 5 बराबर y कितना हो जाएगा 30 + 5 बराबर, क्वेश्चन में बोल रहा है अभी की उम्र का जोड़, मतलब अभिमान वर्तमान दोनों को जोड़ो 35 और 25, ऑप्शन नंबर ई। क्रॉस मल्टीप्लाई में 10 ये कैसा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई है 10 में दिक्कत आ रही है लंब, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो वाला आना चाहिए लेकिन साथ में ये भी आना चाहिए। ठीक है, आज उम्र कितनी है
तेरी 18, 5 साल पहले कितनी थी? 13, 5 साल बाद कितनी होगी? 23। 13 और 23 का अंतर कितना है? 10 साल। वही तो है। 5 साल पहले की उम्र दे रखी है 2, 5 साल बाद की उम्र दे रखी है 3, तो 2 में मैं कितना जोड़ूंगा कि मैं 3 तक चला जाऊंगा? गैप कितना हो गया? 10 साल का। वही तो 10 साल लिखा हुआ है यहाँ पे, कल यार बहुत समझाया था इस चीज को। हाँ नहीं, अगर वो तो एक तरीके से तुम्हें याद करवाने के लिए बोल दिया जाएगा, लेकिन जुड़ क्यों रहा है ये भी तो समझ आना चाहिए ना। जुड़ क्यों रहा है? वर्तमान से 5 साल पहले, वर्तमान के 5 साल बाद, दोनों का गैप आ जाएगा 10 साल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सबका भाई। हाँ करो। वर्तमान योग 35 + 25 = 60। ठीक। अब ये जो ना 5 साल पहले और वर्तमान, इसे थोड़ा लिखना कम करो और स्टेप ना डायरेक्ट लिखो। जैसे 2 × 10 लिखाना, मैंने ये तो समझाने के लिए लिख दिया, आप डायरेक्ट 20 लिखना चाहिए था आपको। ठीक है, x = 30 और फिर डायरेक्ट 20 + 5 = 25। भूल जाओगे? वीडियो देख लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पिता और माता की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है। माता की वर्तमान आयु क्या है? बता रखा है। माता प्लस पिता बराबर 70 और माता माइनस पिता बराबर 10। माता की बताओ। 30 आ गया। और किसी का और कुछ आंसर नहीं आ रहा? 2 आंसर आने चाहिए। माता के ही 2 आंसर आएंगे। करो एक बार, सोचो थोड़ा सा, 2 आंसर क्यों आएंगे? 2 आंसर आने चाहिए इस सवाल में सबके। कैसे? नहीं, वो तो सही है, तुम सही कह रहे हो कि एक बार जोड़े। क्यों एक बार ऐसे? चलो मैं बताता हूँ। मान लो फादर प्लस मदर बराबर 70, फादर माइनस मदर बराबर 10। अगर हम मदर निकालते थे तो कैसे करते थे? 70 - 10 बटे यानी कि 60 बटे यानी कि 30। इस वाली लाइन से मुझे ये समझ आ रहा है कि फादर मदर से बड़ा है, फादर मदर से उम्र में बड़ा है। हमने ये एज्यूम कराया है इसमें। ठीक है, मान लिया। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि मदर फादर से बड़ी है तो क्या लिखा जाएगा? मदर प्लस फादर बराबर 70, मदर माइनस फादर बराबर, यहां से मदर कितना आ जाएगा? आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। ठीक है, समझ आया 2 आंसर क्यों आने चाहिए थे? क्योंकि हमने वहां मान लिया कि फादर बड़ा है, इस वाले में मान के चल रहे हैं मदर बड़ी है। ठीक है, और ये बता रखा है कि बड़े वाले को निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, छोटे वाले को निकालना होता है तो दोनों का अंतर लेके 2 से डिवाइड कर देना है। हाँ नहीं, इसमें दे नहीं रखा ना, इसने माता की वर्तमान आयु पूछी है, तो हम ये भी कह सकते हैं 30 है और 40 भी है। दोनों ऑप्शन सही है इसमें। जनरली यही लेके चलते हैं कि मदर छोटी है फादर से, जनरल वे में। ठीक है, बाकी आंसर दोनों मैच होने चाहिए इसमें। आंसर दोनों दे रखे हैं तो 30 वाले लगाओगे, और वैसे एक ही आंसर देगा ये, मैंने ऑप्शन दोनों दिए हैं इसमें। ठीक है, आंसर में एक ही ऑप्शन आएगा, या क्वेश्चन में बोल देगा फादर की एज ज्यादा है मदर की एज से। नेक्स्ट। हाँ बोलो। ये जो ना, जब रेशो चैप्टर पढ़ाया था ना, तब एक सवाल था x + y और x - y का अनुपात दिया हुआ था, और x y का अनुपात हमें फाइंड आउट करना था। वो वाला सवाल देखना, समझ आ जाएगा। अगर ऐसी 2 इक्वेशन दी हुई होती हैं तो हम इसमें x y निकालना है। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 2x बराबर, दोनों का योग बटे 2। यहां से पता चल रहा है कि x बड़ा है, अगर बड़ी वाली निकालनी होती है तो दोनों का योग बटे 2। अब मुझे y निकालना है, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 40 आ गई। 40 इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। x + 40 बराबर 70,
x बराबर, अच्छा हाँ हाँ हाँ, 40 प्लस y बराबर 70, y बराबर 30, आगे 30 आंसर, 30 कितना था, 70 माइनस 10/2। ये तो मैंने 30 कैसा है ये बता दिया। अगर तुम्हें डायरेक्ट y की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी तो क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटाओ, यहीं पे घटाना आता है, x प्लस वाई बराबर 70 और x माइनस वाई बराबर, जब घटाएंगे तो इनके साइन चेंज कर देंगे, यहाँ x से x कट जाएगा तो 2y बराबर 70 माइनस 60, तो y बराबर कितना आ गया, 70 माइनस 60/2, दोनों का अंतर बटे 2, और अगर बड़ा वाली संख्या निकालनी थी तो दोनों का योग बटे 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी, तो मुझे 10 वर्ष पहले ए और बी का पहले रेशो बताओ कितना आएगा। ए बराबर ए की आयु बी की आधी, ठीक है। अगर हम यहां से भी देख लेंगे तो ए के बटे में अगर हम बी लेके जाएंगे, इसके बटे में एक मान लो, एक उधर चला गया, कितना आ गया, तो ए रेशो बी कितना आ गया, 1:2। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे A/B, ए की आयु बी की आयु की आधी है, ए की आयु बी की आयु की आधी है। अगर मैं बी की आयु 10 लेता हूं तो ए की आयु कितनी आएगी, 5। बी की आयु 20 लेता हूं तो ए की आयु कितनी आएगी, बी की आयु 2 लेता हूं तो ए की आयु आगे डायरेक्ट। अब ये भूल जाओ कि ए बराबर b/2 लिखना है। अगर सिर्फ 2 नंबर है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है तब करके देख लो, क्योंकि आंसर गलत नहीं आना चाहिए, भले से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा लो। ठीक है, अगर सिंपल से दिया हुआ है ए की आयु बी की आयु की आधी है, तो मतलब बी की जितनी भी आयु होगी ए की आयु उसकी आधी होगी। अगर मैं बी को 1 मान लेता हूं तो ए की आयु 0.5, लेकिन हम क्या ना रेशो को ऐसे 0.5 मतलब लिखते नहीं है, तो दोनों को 2 से गुणा कर दो, 1:2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में और क्या कह रहा है वो पढ़ो यार, थोड़ा तो अपने आप करो। यदि उनकी आयु का वर्तमान अनुपात दिया हुआ है, ये वाला अनुपात कब का है, नहीं ये वाला 1:2 वाला 10 वर्ष पहले का था। ये वर्तमान का कितना है, यहां बताओ क्या लिखा जाएगा, दस साल जुड़े हैं ना, -10 नहीं +10 लिखो, 10 साल जुड़े हैं ना इसमें। जो 10 वर्ष पहले वाली आयु थी उसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान की आयु निकलेगी। मेरी 10 साल पहले आयु 15 वर्ष थी, अभी कितनी आएगी, +10 यानी कि 25, तो इसमें +10 हो गया दोनों में। एक यूनिट की वैल्यू बताओ फटाफट, 4 का ना 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, 2 की वैल्यू कितनी, 10 या 30, 10 चौक 40 यानी कि 10, तो 1 की वैल्यू 1 यूनिट 5, 1 यूनिट 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का योग। अब हम 5 को डायरेक्ट यहाँ नहीं रख पाएंगे, ये तुम्हें समझाया हुआ था कि जब भी हम रेशो वाले सवाल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के, जो भी यूनिट की वैल्यू आती है उनको इन्हीं से मल्टीप्लाई करना होता है हमें। ठीक है, तो अब सीधा सीधा 10 वर्ष पहले की आयु निकालो, 10 वर्ष पहले ए की आयु बताओ कितनी आएगी, 5 ही का ना 5। 10 वर्ष पहले बी की आयु कितनी है, 5 दूनी 10। वर्तमान में ए की आयु बताओ, 5 + 10 यानी कि बी की आयु बताओ, 10 + 10 मतलब दोनों का योग बताओ। कोई दिक्कत, किसी को कोई समझ दिक्कत आ रही है इसमें, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ तो सही, तभी तो समझाऊंगा भाई। कोई दिक्कत नहीं है, जब जितने क्वेश्चन ज्यादा, जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि रेशो दिया हुआ उसमें कुछ जुड़ रहा हो या घट रहा हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, डायरेक्ट आएगा आंसर सेम ही। ये सिर्फ ये मान के चलो तुम्हारी x की वैल्यू 5 आई होगी, अगर इसे लंबे तरीके से करोगे जैसे बेसिक से करते हैं तो x की वैल्यू 5 आई होगी, वही हमारा 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ रहा है। 1 3 ऐसा करना नहीं है हमें, कभी नहीं करना है, कभी कभी गलत आ जाएंगे। ये मैं बता देता हूँ क्यों तुम्हारा आंसर सही आ रहा है।
इसमें भी 2 की वृद्धि है, इसमें भी 2 की वृद्धि है, इसलिए तुम्हारा आंसर सही आ गया होगा इससे। लेकिन अगर ये अंतर गलत अलग अलग होता तो आंसर गलत आ जाता। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जो भी यूनिट की वैल्यू आई वो पहले वाली जो ऊपर के रेशो है उसी के साथ उसकी मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ना घटाना जो भी करना है वो तब करना है। करो इस क्वेश्चन को जरा। सबका आ गया? आ गया 35? नहीं आया? कहाँ दिक्कत है बता, वीडियो देख लेना दोबारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 22 वर्ष थी, मुझे अभी बताओ अभी पी और क्यू की औसत आयु कितनी आएगी? 4 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 22 वर्ष थी, तो अभी औसत आयु दोनों की कितनी आएगी? और कोई बताओ, और कोई बताओ। और कोई बताओ। ये जब शुरू में कुछ चीजें समझाई थी ना भाई, ब्लैंक स्लाइड लेके, उस समय पे तुम्हें समझाया था कि अगर आयु का योग बढ़ रहा है तो डबल डबल बढ़ेगा। ना ना ना, औसत में सेम बढ़ेगा, सही था 26 है। औसत में सेम संख्या बढ़ जाएगी, 22 और 4 26 आ जाएगा, सही था तुम्हारा, 26 सही था। अगर आयु पूछता है, दोनों की आयु अगर मान लो दी हुई है तुम्हें कितनी, P प्लस क्यू जो है तुम्हें 10 दिया हुआ है, कितना आज दिया हुआ है, आज P प्लस क्यू 10 दिया हुआ है, तो 4 साल बाद P प्लस क्यू कितना आएगा? हाँ? इसमें औसत नहीं है, इसमें योग है। योग में जितने व्यक्ति हैं उनके दोनों की आयु में 4 4 बढ़ के 18 हो गया। और अगर P और Q का एवरेज तुम्हें दिया हुआ है आज 10, तो 4 वर्ष बाद इनका एवरेज जो है डायरेक्ट 10 में 4 जोड़ दो 14 आ जाएगा। और अगर अंतर दिया हुआ है 10, तो अंतर हमेशा 10 ही रहेगा। ये कल समझाया था, देखा नहीं यार तुमने वो वाला, दोबारा से पीडीएफ तो खोल के देख लेते, उसमें लिखा हुआ है पीडीएफ में वो। अरे तो पीडीएफ तो खोल के देखो ना, क्वेश्चन करे थे। हाँ तो बस, तो फिर चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो। ये समझ में आ गया ना आज उनका औसत कितना होगा? ठीक है, और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 9 है। ठीक, अब ध्यान से सुनो। 4 वर्ष पहले औसत कितना है? 22। आज औसत कितना आएगा? 22 प्लस 4 मतलब 26। अब मुझे ये बताओ 8 वर्ष बाद औसत कितना आएगा? 8 वर्ष बाद औसत, 8 वर्ष बाद औसत 8 प्लस करेंगे, 26 प्लस 8 कितना आ गया? 34। 8 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का औसत कितना है? 34। अब मुझे योग बताओ, 8 वर्ष बाद योग P प्लस क्यू का औसत दिया हुआ है, व्यक्ति कितने हैं? 2। तो मुझे 8 वर्ष बाद इनका योग बताओ ना कितना होगा? 34 50। औसत गुणा नंबर नहीं करते क्या? 68। 8 वर्ष बाद इनका योग 68 आ गया। इनकी आयु का अनुपात कितना है? ये कब है? 8 वर्ष बाद ही। 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 8 और 9। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 68। अब मुझे 8 वर्ष बाद पी की और क्यू की आयु बताओ। आठ वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है और उनका योग दिया हुआ है 68। बताओ फिर कितनी आएगी पी की आयु और क्यू की आयु 8 वर्ष बाद की? हुआ
1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो पी की एज बता दो कितनी आएगी। 8 चौक 32, 9 चौक 36, 8 वर्ष बाद पी की एज कितनी है 32, क्यू की एज कितनी है 36, वर्तमान में पी की एज बताओ मुझे कितनी आएगी। वर्तमान में पी की एज 8 साल बाद 32 है, तो वर्तमान में कितनी आएगी। सही जा रहे थे, बोलो किसने बोला था 8 साल पहले। -8 करेंगे, कितना आ जाएगा 24, और क्यू की 8 साल बाद 36 है, अभी कितनी आएगी 36 - 8 28। यही तो पूछ रहा है वो, 24:28 की वैल्यू। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 6:7। ठीक है, करो इसे एक बार। और किसी को समझ में ना आ रहा हो कोई सी लाइन तो पूछो। हाँ अभी करा देंगे, उतार लो पहले से। घर जाके पीडीएफ में ये वाले जो क्वेश्चन कराते हैं ना यहाँ भी, इन्हें भी एक बार दोबारा देख के करो घर जाके। उसके बाद जो बचे हुए हैं उन्हें करने की कोशिश करे करो। कॉपी ऊपर रख भाई, ऊपर रख के लिख, दिखाई तो दे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। चलो एक बार रिपीट में देख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 22, तो आज औसत आयु कितनी होगी। औसत आयु में जितना पहले वर्ष वाला होता है सेम वही संख्या जुड़ती है, कोई डबल नहीं करना, कोई घटाना नहीं, कुछ नहीं करना। तो अगर 4 साल पहले 22 थी तो आज 22 और 4 26 हो जाएगी। 8 साल बाद कितनी होगी औसत आयु 26 और 8 34। अगर औसत आयु 34 है और कैंडिडेट 2 हैं तो इन दोनों कैंडिडेट की आयु का योग कितना होगा। औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 34 दूनी 68, 68 के आ गया उन दोनों की आयु का योग। अब 8 वर्ष बाद तुम्हें इनकी दोनों का अनुपात पता है, 8 अनुपात और 9 अनुपात में है, यानी कि इसे 8x मान लो, इसे 9x मान लो। 8x और 9x 17x, 17x की वैल्यू ही तो 64 आई है हमारे पास, वहां से x की 68, x की वैल्यू कितनी आ गई वहां से 17x बराबर 68, तो x बराबर 68 बटे 17, 17 चौके 68, x बराबर 4। अगर x बराबर 4 आ गया तो p की आयु कितनी थी 8x, यानी कि 8 चौके 32, q की आयु कितनी थी 9x, 9 चौके 36। ये आयु कब की है 8 वर्ष बाद। तो आज उनकी आयु कितनी होगी, जो हमने अभी 32 और 36 निकाली इनमें से 8 8 घटा देंगे, क्योंकि ये आयु 8 वर्ष बाद की है। माइनस करते ही 24 और 28 आ गया, और इन्हीं का क्या बताना था अनुपात, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया सबका। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का औसत पुत्र की वर्तमान आयु से 50 अधिक है। यदि 4 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 68 वर्ष था, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो कुछ समझ में आ रहा हो तो औसत वगैरह 50% का क्या करेंगे, करा किसी ने क्वेश्चन घर से। अच्छा, पिता और पुत्र की औसत आयु, पिता प्लस पुत्र बटे 2, औसत आयु यही होती है। अगर 2 कैंडिडेट दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र कितनी अधिक है 50%। 50% का भिन्नों में मान कितना होता है, यानी कि कोई संख्या अगर 2 है तो वो बढ़ के कितनी हो जा रही है 3, एक बढ़ रहा है ना उसमें 50।
अगर कोई संख्या 2 है, अगर वो 50% बढ़ रही है तो वो 2 से 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब आ जाएगा पुत्र की आयु का 3/2। ये लाइन समझ में आई नहीं आई किसी को? ये वाली, ये भिन्नों में समझा रखा था। अगर 50% की वृद्धि हो रही है, 50% का भिन्न का मान होता है 1/2। अगर वृद्धि हो रही है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, नया मान 3 आ जाएगा। अगर 50% की कमी होती है तो 2 में से 1 घटा देते तो नया मान 1 आ जाता। ये वैसे वाला है, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, यदि 4 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 68 वर्ष, 4 वर्ष बाद उनके पिता की और उसकी आयु का योग कितना है 68, तो आज उनका योग कितना होगा ये बताओ पहले। 60, क्योंकि 4 पिता की घटेगी 4 पुत्र की घटेगी। आज कितना आ गया उनका योग 60। वर्तमान योग बराबर 68 माइनस 4 माइनस 4 यानी कि 60 आ गया। ये 60 अगर यहां पे रख दोगे तो पुत्र की आयु नहीं निकाल पाओगे तुम। निकाल लो पुत्र की आयु। पिता प्लस पुत्र कितने साल के हैं 60 के। 60/2 बराबर पुत्र गुणा 3/2 करो। पुत्र की आयु कितनी आएगी 40, 20 आएगी ना। 60/2 30, 3 से इधर 30 कटेगा 10 बार, 2 से 10 की गुणा हो जाएगी 20। तो पुत्र बराबर हमारे पास कितना आ गया 20 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है 20 वर्ष। हमारे पास वर्तमान योग कितना था 60। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पिता की आयु। जब पिता और पुत्र की आयु 60 है, पुत्र अगर 20 का है तो पिता कितने का होगा 60 माइनस 20। ठीक है करो। किसी को कोई सी लाइन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें 50% की ये वाली दिक्कत अगर किसी को आ रही हो तो एक बार वो भिन्न द्वारा बनानी सीखो सब। वर्तमान योग नीचे वाला, पिता पुत्र की आयु का योग कितना है, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 60 है। पुत्र कितने साल का है a प्लस बी 60 है। a अगर 20 है तो 20 60 में से 20 घटा देंगे 40 आ जाएगा। वही किया है सेम है। इधर देखो भाई, मोबाइल बंद करके रखो यार। थोड़ी देर बाद कितना ही चला लेना, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना आराम से। मुझे यहाँ पे ए बी और सी का जो है अनुपात निकाल के बता सकते हो क्या? अरे अरे नहीं यार, ऐसा मत करो। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार इसे x मान का कोशिश करो करने की। हाँ x मान का कोशिश करो। करो तो सही, करो तो सही। मान लिया कर रखा, बाकी लोग करो तो। a की आयु 4x मान लो और b की आयु 5x मानो और फिर क्वेश्चन सोल्व करो। 22 का तो ऑप्शन भी ना है यार। 18 आ रहा है। सबने करा था घर से, किस घर से करे करो यार। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन यहाँ कराएंगे तो बहुत ज्यादा तुम्हें ही टाइम ज्यादा लगेगा। हम तो करा देंगे, हम तो कितने भी करा देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 4 वर्ष बाद a की आयु हम कितनी मान लेंगे 4x, और 4 वर्ष बाद ही b की आयु कितनी है 5x। अब ये बताओ मुझे a की वर्तमान आयु कितनी होगी। 4 वर्ष की बाद की आयु 4x है, तो a की वर्तमान आयु बताओ मुझे। वर्तमान आयु a की
-4। ए की वर्तमान आयु 4x - 4 और बी की वर्तमान आयु, इस लाइन में यार अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आधा टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा आयु का, फिर भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 2 गुनी है, तो सी की आयु कितनी होनी चाहिए, आधी बी की। बी की वर्तमान आयु सी की 2 गुनी है, तो सी की आयु कितनी होगी, बी की आधी, तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बी की आधी, यानी कि 5x - 4 अपॉन, कोई दिक्कत इस लाइन में। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है वो, यदि ए ने 3 साल पहले अपना 25वां जन्मदिन मनाया था, तो वर्तमान में उसकी एज कितनी होगी, ये बताओ। 3 साल पहले 25वां जन्मदिन मनाया है, तो 3 साल पहले 25 साल का होगा, तो आज कितने साल का होगा, 28 साल का। और ए की वर्तमान आयु कितनी है, 4x - 4, यही तो 28 के बराबर है। यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 28 4 32, 32/4 मतलब 8। अब मुझे c की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, x की वैल्यू रखो यहाँ c में, 8 पंजे 40 - 4 36/2, यही तो पूछ रहा था। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो इसमें। ये वाली लाइन समझ में आई ना, c को b/2 क्यों लिखा है, क्योंकि b अगर दुगना है c का तो c आधा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लास कंप्लीट करते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन और तुम्हें समझाते हैं। अभी इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं, नहीं तो कभी भाग जाए ना। क्वेश्चन करे करो यार घर से, करो फिर भी कोशिश करो ना। आगे के भी बताऊंगा, सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। टोटल मेरे हिसाब से इसमें कितने क्वेश्चन है, 50 55 कितने, 54 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सिर्फ बताऊंगा, घर से करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, अतुल की वर्तमान आयु अमित की आयु की 7/6 गुना है। यानी कि अगर तुम अतुल यहां लिखोगे तो अतुल बराबर ये लिख सकते हो, अमित का 7/6, अतुल बराबर अमित का 7/6। यहां से अतुल और अमित का रेशो बताओ कितना आएगा, हाँ? अमित नीचे चला जाएगा, 7 और 6 वहीं रखा रहेगा, तो 7 और 6 आ गया इनका अनुपात। 4 वर्ष पहले अतुल की आयु अमित की कितनी थी, 19/16। अब डायरेक्ट तुम लिख नहीं सकते 19:16, 7/6 को 7:6, तो 19/16 को 19:6। तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सवाल ना बन गया उपजा। अभी कितनी है, 7 और 6, 19 और 16 कितनी हो गई, 4 वर्ष पहले। अभी की में से 4 साल घटाएंगे तो 19 16 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अमन अमित से 8 वर्ष छोटा है, तो सबसे पहले तो अमन की वर्तमान आयु निकाल लोगे, अमित की अमित तो है ना, अमित की निकाल लोगे ना पहले वर्तमान आयु, और फिर निकाल लोगे अमन की। वर्तमान आयु में से उसकी 8 साल घटाओगे क्योंकि 8 साल छोटा है, अमन की आयु आ गई। अतुल अमित, अतुल अमित, अतुल अमित 16 सत्ते 19 छक्का 2, 19 चौके 16 चौके, 1 यूनिट की वैल्यू
19 चौक 76 और 16 चौका 64 सही तो है। अब ठीक है, एक की वैल्यू 6 आ गई। अब यहां से अमित की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 36 आ गई। अमित की आयु कितनी आ गई? 36। अमन अमित से 8 वर्ष छोटा है, अमन की आयु नहीं निकाल सकते यहां से? कितना आ गया? 36 में से 8 घट गए, कितना आ गया? 28। अब वो पूछ रहा 12 वर्ष पहले अमन की आयु बताओ। जब अमन आज 28 वर्ष का है तो 12 वर्ष पहले कितने का होगा वो? 28 माइनस 12 16 साल आ तो गया बस। और क्या था इसमें? अमन ऐसा आया था इसमें, पहले अमित निकाल लेंगे, अमित से फिर अमन से। अब खत्म बस। अब जा 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है। अभी सेम क्वेश्चन कराया तुम्हें यार, सेम क्वेश्चन अभी कराया है, घर से करना है इसे, ठीक है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी है, माता और पुत्री की वर्तमान आयु दे रखी है। माता पिता से 3 वर्ष छोटी है तथा पुत्री पुत्र से 6 वर्ष छोटी है। हम कराएंगे इसे कल। 2 वर्ष बाद ए और बी सी की वर्तमान आयु। ये क्वेश्चन सेम ऐसा जैसा ही पहला वाला कराया था, वो जो बोल रहे थे घर से कराएंगे ना, उसके जैसा जो कराया था सेम वैसा है। भारी हो। ए प्लस बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का 5 गुना हो गया। बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना आ गया? ए का 2 गुना हो गया। यदि सभी व्यक्तियों की वर्तमान आयु एक अभिन्न मान है तो निम्नलिखित में से कौन सा और सी की वर्तमान आयु का योग हो सकता है? इसे अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहां से ए बी सी का रिलेशन ना बन रहा। ए को उधर लेके जाओ, कितना आएगा? ए। सी को उधर लेके जाओ, कितना आएगा? बराबर। बी बराबर कितना आ गया? ए प्लस 4c/2। अगर बी की वैल्यू यहां रखोगे तो तुम्हें ए और सी का रिलेशन ही हुआ है, ए और सी का रिलेशन ही हुआ है। ए सी की एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, बी की वैल्यू यहां रखोगे तो ए सी की एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ए और सी की वैल्यू आ जाएगी। बात खत्म।